गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आखिर आपको ऐसा क्यों फील होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं हमको याद नहीं हो रहा है, या फिर कहीं मैंने गलत फील्ड तो चूज़ नहीं कर लिया है। हर दूसरे दिन आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप पढ़ तो रहे हो, अपना इनपुट तो दे रहे हो, बट आउटपुट नहीं निकल रहा है। इसका मैं बताऊं, मुझे जो सबसे ज़्यादा रीज़न समझ में आता है, जैसा कि मैंने जो मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है उसमें भी यही कमेंट्स आते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब यही डाउट्स आते हैं। और जब मैं उनसे जब क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ तो यही आंसर निकल के आता है कि वो सोर्सेज बहुत ज़्यादा लेके रखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कि इस बुक से भी पढ़ लो, उस बुक से भी पढ़ लो, इस बुक से भी कर लो, उस बुक से भी कर लो। तो क्या ऐसा सच में है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग भी एक्सपीरियंस होगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ लेने से क्या सिलेक्शन होता है, या फिर क्या प्रीलिम्स क्लियर होता है, फिर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होता है? मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर है नो। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने 2020, 21, 22, 23 चारों प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। चारों का सिलेबस मेंस था, सेम था प्रीलिम्स का, और चारों को अभी तक मतलब लास्ट 2023 तक सेम बुक से मैंने पढ़ा। और मेरे मन में ये नहीं आया कि यार MPGK की अभी लेटेस्ट कोई अच्छी वाली बुक आ गई है, परीक्षा धाम की बुक आ गई है, या फिर कोई भी फलाना बुक आ गई है तो मुझे लेना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे तो उसको भी पढ़ रहे हैं, इतनी मोटी बुक है, क्या पता कोई क्वेश्चन बने उसके आ जाए, मेरे से ना बने। मुझे लगा ठीक है ना, अगर 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन आएंगे, जो एवरेज सबको बनेगा वो मैं इन बुक से जो मेरे पास है वो मैं कर लूँगी क्लियर, मतलब कवर कर लूँगी। और आपका टारगेट ही यही होना चाहिए कि जो 100 क्वेश्चन है उनमें से 70 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एवरेज स्टूडेंट अगर ठीक ठाक पढ़ रहा है वो 70 क्वेश्चन है वो सही कर ले जाएगा। गलतियाँ हम यहीं पे करते हैं जब हम इजी क्वेश्चन को गलत करना शुरू कर देते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि आज हमने एक महीने हमने एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, एक महीने हमने मान के चलते हैं कि महावीर पब्लिकेशन की बुक पढ़ी, एक महीने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर रिवाइज नहीं करा है। दूसरे मंथ कोई अच्छी सी पब्लिकेशन आ गई और आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया कि यार ये पब्लिकेशन की बुक मैंने ली है, बहुत अच्छी है, तेरे को भी लेना चाहिए। उसने तुरंत उस बुक से स्विच करके दूसरे वाले पब्लिकेशन पे चला गया, बुक पे चला गया और उसको पढ़ने लगा। तो आपने जो एक महीने दिया है ना उस बुक को, जितना टाइम दिया है, जितना अपना एफर्ट्स डाले हैं, सब जीरो के हो गया। क्योंकि अगर आपने उस बुक को पढ़ने के बाद उसको रिवाइज नहीं करा, वापस से 3 से 4 बार आपने रिवाइज नहीं करा है, तो यहाँ पे बैठने वाली है नहीं, तो आपका वो एक महीना लॉस्ट, एक महीना आपका चला गया। इसी तरीके से मतलब आप जब भी कोई चीज़ सोर्स चूज करते हो ना, तो सबसे पहले सोच लो, विचार लो, समझ लो कि अब प्रीलिम्स तक सिर्फ इन्हीं सोर्सेज पे हमको रिलाई करना है। मैंने इसीलिए जब जैसे ही न्यू सिलेबस आया सबसे पहले मैंने बुक लिस्ट की वीडियो बनाई है कि बच्चे भटके ना इधर उधर। लेकिन होता है ना कि जिन भटकने वाले भटकते ही रहते हैं, क्योंकि बिलीफ नाम की एक चीज़ होती है, विश्वास नाम का एक चीज़ होता है। अगर आप विश्वास कर रहे हो, मेरे पे कितने सारे लोगों ने विश्वास करके उन्हीं बुक्स को फॉलो करा है, और आई होप कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि वो लगे हुए हैं, वो ना PDF कलेक्ट कर रहे हैं, ना ही इधर उधर की चीज़ें फालतू कर रहे हैं। बस उनको बुक पता करनी थी, बुक पता करें और उन्होंने लग गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें मैंने बता क्यों रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी जब प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन हुई है, तो सबसे ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी ये बुक अभी नहीं आई है, तो जब टाइम मिल गया है तो क्या मुझे करना चाहिए कवर इस बुक से, क्योंकि अब टाइम मिल गया है। तो ये बताओ आप लोग, अगर एक महीने ही हमारे पास थे, डेट पोस्टपोन ना होती, तो आप उसी सोर्स को पढ़ के उसी विश्वास के साथ जाते कि नहीं जाते पेपर देने? अब अगर आपको टाइम मिल गया तो उनको अच्छे से यूटिलाइज करो ना, रिवीजन भी यूटिलाइज करो, मेंस में यूटिलाइज करो, या फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिसेस करो ज़्यादा, ना कि एक ही यूनिट को आप 10 बुक से पढ़ लो, कि एक यूनिट के लिए आप 3-3 बुक पढ़ रहे हो, 4-4 बुक पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपने ऐसे जत्था लगा लिया है बुक को और बस पढ़ते जा रहे हो, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो एट द एंड होना क्या है, 2 घंटे में जाओगे, पैनिक करोगे, कुछ चीज़ें याद नहीं आएंगी, बहुत कोशिश करोगे कि इसका आंसर मैंने पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा है। तो ये गलती ना करो आप लोग। बस मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि भैया बुक ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक ही बुक को बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आपने एक बुक के किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर हैं, जितने भी फैक्ट्स उनको अच्छे से पढ़ा है, उससे रिलेटेड अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी किसी बुक से आ गया और उस बुक को आपने नहीं पढ़ा है, तो आप सही कर ले जाओगे। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने उस बुक को कम से कम जितना आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है। तो आपको फोकस क्या होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को पढ़ो, उसका रिवीजन कम से कम 5 बार, इतना टारगेट बना लो। देखो, मैं एक फंडा देती हूँ, अगर ये कर पाओ तो करो। आपका टारगेट होना चाहिए यूनिट 1 के लिए, जैसे मैंने जो भी बताया है आपको बुक्स वगैरह, उसको पढ़ो, उसको एक बार पढ़ो और लगभग 3 से 4 बार रिवीजन करो, उतना हो जाए अच्छे से।
फिर आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ या फिर कोई भी क्वेश्चन लगाओ, उसको देखो कि इस बुक से अगर आया है तो गलत तो नहीं हुआ। अगर आप इस लायक हो गए हो कि उस बुक से कोई क्वेश्चन आए और गलत ना हो, तो फिर आप दूसरे वाले बुक पे स्विच करो कि मतलब ठीक है, इस बुक, ये वाली बुक मेरी हो गई है, इससे कोई क्वेश्चन आएगा मेरा गलत नहीं होगा, ठीक है, इसको मैं हटा के अभी साइड रख देता हूँ, दूसरे वाले बुक को पढ़ता हूँ, साथ में इसका भी रिविजन। लेकिन अगर इसी बुक को आपने नहीं अच्छे से पढ़ा है तो फिर दूसरे बुक को लेने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में पैसे खर्च होंगे और आप अलग से ही अपने आप को टेंशन में लोगे कि अरे नहीं, मैंने तो 2-2 बुक से पढ़ी या 4-4 बुक से पढ़ी बट कवर नहीं हो पा रहा है। तो मिनिमम बुक्स या मिनिमम इनपुट देना है आपको, मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, और अच्छे से परफॉर्म तभी करोगे जब आप मैक्सिमम रिवीजन करोगे, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। ये आप गांठ बांध लेना, ठीक है। तो आई होप कि मैं जो समझाना चाह रही थी कि बुक्स के या फिर पीडीएफ्स के पीछे मत भागो। जितने लिमिटेड सोर्सेज आप रखोगे, जितना लिमिट आप अपने आप को सोर्सेज के स्तर पे करोगे, उतना ज़्यादा आप सेफ रहोगे, उतना ज़्यादा आप सेफ खेलोगे। जो भी आपके पास है बस उसी को अच्छे से कवर करिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इससे ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग नहीं करता है। बस वही है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको, छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप पढ़ो तो देख लो कि इस टॉपिक पे, इस फैक्ट पे क्या आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है। अगर इम्पॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर लो। जब रिवीजन करो तो उस वाले टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है, ज़्यादा जोर देके पढ़ना है। तो पढ़ते पढ़ते छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना। सिलेबस सुबह शाम रटते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते रहो। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहोगे तो आपका आराम से प्रीलिम्स क्लियर होगा, ठीक है। सो भटकिए नहीं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।